Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Physics Writing with TR. We have started September 18 and today we are going to discuss about specially designed PN junction. स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या रेक्टिफिकेशन के अलावा इस पीएन जंक्शन को हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इस टॉपिक को नेम जो है वो स्पेशली डिज़ाइन मीन्स के रेक्टिफिकेशन के अलावा हम इससे कोई और काम लेने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्केट में आपको डिफरेंट पीएन जंक्शन जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए मिल जाएंगे। हमारी बुक का जो स्कोप है उसमें हम तीन जो है वो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो डिस्कस करने जाएंगे। नंबर 1 इज़ दी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, नंबर 2 इज़ फोटो डायोड एंड नंबर 3 इज़ फोटोवोल्टिक सेल। स्टार्ट करते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डायोड है, डायोड के साथ अगर हम बैटरी अटैच करते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं और बाइसिंग के दो प्रोसेस हो सकते हैं। ये डायोड का पी साइड है, ये एन साइड है। अगर आपने पॉजिटिव साइड पी से, बैटरी की पॉजिटिव साइड डायोड की पॉजिटिव साइड से और बैटरी की नेगेटिव साइड डायोड की नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दी है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। और इस प्रोसेस में जो है वो P से N की तरफ जो है वो करंट फ्लो हो रहा होता है। इसका उल्ट भी हो सकता है। अगर हम जो इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, इसकी पोलैरिटी को अगर हम चेंज करके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दें या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दें तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड से। लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब ये है कि इसने लाइट को एमिट करना है। इट मीन इसको कुछ इनपुट दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमें देखना है कि जी ये करता क्या है। ये इसको इसी को हम एलईडी भी कहते हैं। एलईडी लाइट आपने अक्सर सुना होगा, ये वही लाइट होती है। इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करके हमें दे देती है। अब ऑपरेशन की बात करें कि हम इसको ऑपरेट किस तरह से करेंगे, सर्किट में हम इसको कैसे यूज करेंगे। सर्किट में यूज करने के लिए या एलईडी बनाने के लिए हमने जो इसकी फॉर्मेशन रखी होती है वो इसको फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट किया गया होता है। फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है वो कम हो जाता है और कंडक्शन जो है वो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये बनता किस मटेरियल से है तो हम इस चीज़ को देखने के लिए हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था चैप्टर नंबर 17 में कि ये सेलेनियम या जर्मेनियम के सिलिकॉन क्रिस्टल से इसको हम बना सकते हैं। ये जो एलईडी है ये स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है और इसके लिए हमने गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है वो मटेरियल यूज किया। ये स्पेशल एक मटेरियल है जिसको हम यूज करके एलईडी बना सकते हैं। बात करते हैं अगर सिंबल की। सर्किट में अगर आपको सिंबल दिया जाए, क्योंकि आप सर्किट में सिंबल यूज करेंगे तो इसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास डायोड है और डायोड जो है जब आप उसको एनर्जाइज करेंगे, जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के साथ जैसे ही आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट एमिट करेगा। अब सवाल ये है कि ये कौन सी लाइट एमिट करेगा। लाइट जो है वो उसका कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है वो सेमीकंडक्टर यूज किया हुआ है। अब ये जो लाइट एमिट होती है, एमिट्स लाइट इन द विजिबल रीजन, ये जो लाइट एमिट करेगा वो विजिबल रीजन में जो है वो एमिट करेगा और ये लाइट आपको नजर भी आएगी। अब इसकी वर्किंग अगर हम देख लें तो हमारे पास ये पी एन जंक्शन है और हमने पढ़ा था कि पी साइड में हमारे पास होल्स होते हैं और एन साइड पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब डिफ्यूजन की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ मिलता है और जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद ये विजिबल लाइट का फोटोन एमिट करते हैं और वो जो फोटोन है वो हमें लाइट की सूरत में दिखाई देता है। और इस विजिबल लाइट का कलर कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा, उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का है, उसकी नेचर पर ये डिपेंड कर रहा होगा उसकी जो कलर जो है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसके यूजेस बड़े जो हैं वो जनरल हैं। आप डिजिटल वॉच यूज करते हैं,
डिजिट्स की फॉर्म में, जिसमें आपको डिजिट्स दिखाए जाते हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, सोलर कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। LED लाइट जो आपकी मस्जिदों में अक्सर आपने जो है वो देखा होगा, उस जो क्लॉक लगा हुआ होता है, वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जिसमें आपको डिस्प्ले देने के लिए उन्होंने7 LEDs इस तरह से कनेक्ट की गई होती हैं, ठीक है, वो आपको नंबर दे रहे होते हैं, तो वहां पे भी ये यूज होता है। अब बात करते हैं हमारे पास फोटो डायोड क्या है। फोटो डायोड जो है वो जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, फोटो का मतलब है लाइट और डायोड का मतलब है कि इसमें ये डायोड है जो कि लाइट को कुछ कर रहा होगा। अब लाइट को क्या करेगा ये, इसका काम क्या है, जब इस पे लाइट फॉल करती है, लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो क्या कर रहा था जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके दे रहा था लाइट एनर्जी में। इसका मतलब है ये उल्ट है। ये जो है फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट हो रहा था, तो ये रिवर्स बाइस में ऑपरेट होगा। रिवर्स बाइस में ऑपरेट होने का मतलब क्या है, डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से आप इसकी रिवर्स बाइसिंग कर देंगे। अब रिवर्स बाइसिंग में हमने क्यों इसको यूज किया, बेसिकली फोटो डायोड को हम डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ लाइट इससे हम करते हैं, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। कौन सी लाइट, विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल लाइट भी हो सकती है। कोई भी लाइट जब इस जंक्शन पे फॉल करती है तो ये उस लाइट को डिटेक्ट करता है और हमें बताता है। हमें किस फॉर्म में बताएगा, बेसिकली जब इस पे लाइट फॉल करती है तो इसको हमने रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट किया हुआ है। रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट इस वजह से किया हुआ है कि जब तक इस पे कोई लाइट फॉल नहीं करेगी, इसमें से जो रिवर्स करंट है वो नेग्लिजिबल होती है। जब तक लाइट फॉल नहीं कर रही, इस पे जो रिवर्स करंट है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे ही इस पे लाइट फॉल करना शुरू होती है तो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इस के अंदर रिवर्स करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। जब इसमें से रिवर्स करंट का फ्लो होता है और जितनी लाइट ज्यादा फॉल करेगी उतना ही रिवर्स करंट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ रिवर्स करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी उतनी ही हमारे पास रिवर्स करंट भी जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि लीनियर ग्राफ यहाँ पे हम इनके दरमियान ड्रॉ करते हैं। अब जी इसका अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको एज अ स्विच भी यूज किया जाता है, और इसका जो ऑन ऑफ का टाइमिंग है वो नैनो सेकंड में है, यानी कि ये नैनो सेकंड में ऑन ऑफ हो सकते हैं। इतनी स्पीडली जो है ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जी डिटेक्ट्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये फोटो डायोड जो है, क्या फोटो डायोड जो है वो एक्सरेज को डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या फोटो डायोड एक्सरेज को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है और इनविजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है। तो एक्सरेज आपको दिखाई तो नहीं देती, गामा रेज आपको दिखाई तो नहीं दे रही होती ना, तो ये उनको भी डिटेक्ट करके आपको देता है। इसके अलावा यूज इन टीवी रिमोट, टीवी रिमोट में यूज होता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम, बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 250 नैनो सेकेंड है, 250 नैनो सेकेंड है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा, हमने ये देखा कि लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था लाइट एनर्जी में, और फोटो डायोड कर रही थी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये ऑपरेट हो रहा था फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, ये ऑपरेट हो रही थी रिवर्स बाइस कंडीशन में, ठीक है जी। इसका सिंबल जो है वो ये सिंबल है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है तो इस वजह से ये रेडिएशन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इस इधर जो है वो चूंकि लाइट पड़ती है ये उसको डिटेक्ट करके देते हैं, तो हमारे पास इसका सिंबल जो है लाइट जो है वो एंटर हो रही होती है यहाँ पे, ये रेडिएशन है, ठीक है। इसकी वर्किंग थी जब जी इसको हम जब बैटरी से अटैच करते थे फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में तो ये एनर्जाइज होता था, और एनर्जाइज होकर जी विजिबल रीजन में लाइट एमिट करता था। यहाँ पे क्या था, लाइट के फॉल करने
से लाइट जब फॉल करती थी तो ये डिटेक्ट करता था और डिटेक्ट करके हमें करंट की फॉर्म में जो है वो हम इसको अगर ड्रॉ भी करना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसके भी यूजेस हमने देख लिया और इसके भी यूजेस हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल, उसकी वर्किंग भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद जी हमारे पास है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल को आसान से लफ्ज़ों में हम सोलर पैनल भी कहते हैं, जिससे आप जो है वो इलेक्ट्रिक सूरज से आने वाली शुआओं को, रेडिएशंस को आप बिजली में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको सोलर पैनल सिंपल से लफ्ज़ों में कहते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है फोटोवोल्टिक सेल। इसका दूसरा नाम सोलर पैनल भी है। और ये करता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये लाइट एनर्जी को, यानी कि सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कर देता है। और आपने देखा होगा कि इसके लिए हमें कोई बैटरी फैक्ट्री नहीं चाहिए होती। इस सोलर पैनल को चलाने के लिए हमें बैटरी नहीं चाहिए होती। हाँ, जो हम इसके साथ बैटरी अटैच करते हैं वो इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि जो सोलर पैनल जिस सूरज से आने वाली रेडिएशंस को जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम वो बैटरी यूज करते हैं। सोलर पैनल को चलाने के लिए यूज नहीं कर रहे होते। तो सोलर पैनल फिर वर्क कैसे करता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम यहाँ पे उसको देखते हैं। सबसे पहले जी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बाइसिंग यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हम इसके साथ बैटरी अटैच नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास इसका एक सर्किट सिंबल है जो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने कोई बैटरी अटैच नहीं की। ये एक पी एन जंक्शन है। इसमें एन जो साइड है वो हमने ज्यादा थिक रखी हुई है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा रखा हुआ है, और पी की इस पे कोटिंग की हुई है। जो ये वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास पी रीजन है, और पी रीजन को हमने थोड़ा कम रखा हुआ है एज कम्पेयर टू दी एन। एन में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि इसकी वर्किंग देखें। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इंसिडेंट लाइट, सूरज से आने वाली लाइट जब सोलर पैनल पे पड़ती है तो सोलर पैनल पे पड़ने के साथ क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास लाइट है, इस लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो 0.3 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। अगर ये इतनी लाइट की जो रेडिएशंस हैं वो इस सोलर पैनल पे फॉल कर रही है, इस जंक्शन पे, पी एन जंक्शन पे फॉल कर रही हैं, तो इस लाइट के फॉल करने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाता है। इंसिडेंट लाइट के फॉल करने से यहाँ पे इस जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होता है। जितनी लाइट ज्यादा फॉल करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होल्स ज्यादा पैदा हो जाएंगे। अब सपोज कर लें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएगी एक। दूसरी बात, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होल को जो है वो रिपेल करेगा, तो होल जो है वो इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, इधर जो है वो पॉजिटिव करंट आ जाएगी। बेसिकली ये जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर है जिसको आपने डिप्लीशन रीजन कहा हुआ था, ये डिप्लीशन रीजन के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं ये इनको रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो वो मूव करेंगे, मूव करेंगे तो वो वोल्टेज पैदा करेंगे, और ये वही वोल्टेज है जिसको आपका सोलर पैनल जो है वो जनरेट करके आपको दे रहा होता है। तो इन शॉर्ट आपके पास इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी इस जंक्शन के ऊपर। जंक्शन पे जब इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी जिसकी एनर्जी एटलीस्ट कम से कम इतनी हो तो जो है हमारे पास ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा हो जाती है, एक होल करंट पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास इस फोटोवोल्टिक सेल ने जो हमें लाइट फॉल की उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दी। और यहाँ पे हमने ये लोड लगाया हुआ होता है। ये लोड आपका बैटरी भी हो सकती है जिसमें आप इसको स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल के साथ अक्सर आपने बैटरी लगाई होती है, वो इस वजह से लगाई हुई होती है कि अगर आपकी बिजली कहीं यूज नहीं हो रही तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब बाद में जब कभी लाइट जाए या कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उस एनर्जी को जो है वो बैटरी से जो है वो ले सकें, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें, हम कुछ बातें यहाँ पे देखें। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो सीरीज सेल जो है, सीरीज में आप उनको कनेक्ट कर देंगे तो उसका जो वोल्टेज जो है वो सीरीज सेल वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और पैरेलल सेल जो है वो करंट कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। ये दो टर्म्स हैं। अगर आप दो से ज्यादा बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, अगर आपको उनकी जो एम्पेयर्स है उनकी एम्पेयर रेटिंग ज्यादा चाहिए तो आप
उसको किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, और अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो किस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करेंगे, उस बारे में। ठीक है, ये एडिशनल है, ये एमडी कैट में भी सवाल पूछा गया हुआ है। अ सिंगल सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल प्रोड्यूस स्मॉल वोल्टेज। आपके पास जो सिंगल एक छोटा सा, जो कि आपकी बुक में जो मेंशन है वो 4000 mm² जो है ना, अगर इतना आपके पास उसका एरिया हो सोलर पैनल का, तो वो 0.6 वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। ये 0.5 वॉट बनता है एट फुल मून, जब पूरा सूरज जो है वो अवताप से चमक रहा होता है, एट दैट टाइम। तो अगर इसके यूजेस की बात की जाए जी, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो हैं वो आजकल जो है वो टेस्ला ने बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप सोलर पैनल जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को रन करने के लिए, अपने कमर्शियल जो है वो प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए, अपने घरों की छतों पे आपने इंस्टॉल किया होता है, अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि इसमें हमें कोई बैटरी नहीं चाहिए थी, इसमें हमें कोई बैटरी नहीं चाहिए थी, और यहाँ पे हमने क्योंकि बैटरी ही अटैच नहीं की, तो हमें कोई बाइसिंग भी यहाँ पे नहीं चाहिए थी, ना ही तो कोई बाइसिंग चाहिए और ना ही तो हमें कोई बैटरी चाहिए। ये तो खुद बैटरी हमें दे रहा है ना, मतलब ये तो खुद हमें एनर्जी दे रहा है, हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं थी। तो आज के टॉपिक में हमने स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन पढ़ा, हमने देखा कि इनकी वर्किंग क्या है, इनका जो है वो यूजेस क्या हैं, और इनका जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।